क्या करना, इतने सारे टॉपिक कवर करने थे। जो हमारा थर्ड बुक का टॉपिक चल रहा था महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो इतने सारे जो हमारे टॉपिक पढ़ने थे हमें महात्मा गांधी के अराइवल से लेकर के पूरा यहाँ तक कि जब तक देश हमारा आज़ाद नहीं हो जाता, महात्मा गांधी की पूरी डेथ तक हम क्या करेंगे, इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। इंडिया जब से हमारा रिपब्लिक हो जाता, तो कह सकते हैं 1915 से लेकर के 1950 तक पूरा इतिहास क्या करेंगे, हम इसमें कवर करेंगे। और याद रखें मॉडर्न हिस्ट्री क्या यही कंपटीशन में भी आता है। पूरा क्या है, एनसीईआरटी पूरी क्या है इसमें कवर की गई है, और इससे कुछ क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाते। कंपटीशन में क्या है ऐसे भी आता है, मतलब क्या, अगर कोई बच्चे ने अगर इसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया महात्मा गांधी का, तो उसका क्या है बहुत उसका कह सकते हैं कंपटीशन भी क्या है, क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन वो कवर हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा सबको। देखें यहाँ पर क्या है, ये एनसीईआरटी पे पूरा सिलेबस। तो महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो पहले इनके समझे कि महात्मा गांधी थे कैसे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे क्या समझते हैं। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न कहता है 1869 इन कहता है पोरबंदर, रीजन ऑफ द गुजरात। कहाँ इनका जन्म हुआ था, कह सकते हैं गुजरात में हुआ था। और कहाँ पे, पोरबंदर में। और कब हुआ था, 1869 में। कब हुआ था, 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में कह सकते हैं इनका बर्थ होता है। और बर्थ कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। फिर गांधी कहता है फादर नेम वास कहता है करमचंद गांधी, यानी क्या नाम था उनका, करमचंद गांधी था। किनके फादर का नाम था, गांधी जी के फादर का नाम क्या था, करमचंद गांधी। एंड हिज मदर, और इनकी माँ का नाम क्या था, कह सकते हैं पुतली बाई। इनकी माँ का नाम क्या था, पुतली बाई क्या था, इनकी माँ का नाम था। गांधी जी फुल नेम वास मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम क्या था, महात्मा यानी महात्मा गांधी के, यानी कि जानना बहुत जरूरी है कि इनके माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था। जैसे हम पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर हम लोग मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर क्या था, इनके डेट ऑफ बर्थ ही कह सकते हैं, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, इसलिए हम क्या करते हैं 2 अक्टूबर को हमेशा गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये सब क्या है, तो वास क्या था, करमचंद कहता मोहन, ये इनके पिताजी का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। इसी तरह गांधी जी का जो फुल नाम कह सकते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। इसलिए गांधी जी बात क्या था, लॉयर बाई कहता है प्रोफेशन, यानी कि अगर देखा जाए प्रोफेशनली क्या था, इनका जो इन्होंने प्रोफेशन अडॉप्ट कर रखा था, क्या थे, लॉयर थे। एंड कहता है इन 1888 कहते हैं गांधी जी वेंट इंग्लैंड टू स्टडी हिज लॉ। और क्या जगह थे, इंग्लैंड भी जाते हैं, याद रखना। देखो इंग्लैंड भी गए, अफ्रीका भी गए, लेकिन कभी अमेरिका नहीं जाते। 1880 में कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं स्टडी करने के लिए। क्या पढ़ते हैं वहाँ पर जाकर के, लॉ पढ़ते हैं। गांधी जी वेंट इंग्लैंड टू स्टडी लॉ की तरफ, यानी कि पढ़ाई करने जाते हैं। गांधी जी वेंट टू कहता है साउथ अफ्रीकन 1893, एक केस के स्टडी में क्या करें, एक केस के चक्कर में कहाँ गए थे ये, 1893 में कहाँ गए, अफ्रीका गए थे। याद रखना अच्छी तरह से। ये क्या थी, महात्मा गांधी कुछ हिस्ट्री। अब देखते हैं महात्मा गांधी जो हमारे नेक्स्ट रीडिंग क्या थी। पहले क्या था, महात्मा गांधी के विषय में देखना, गांधी जी एंड साउथ अफ्रीका। अब देखते हैं हमारा गांधी जी एंड साउथ अफ्रीका, मतलब गांधी जी एंड साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं। गांधी जी कहता है फेस अपार्थिव कहता है इन साउथ अफ्रीका, अपार्थिव सिस्टम चल रहा था साउथ अफ्रीका में, यानी कलर के बेस पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों को आपस में। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी महात्मा गांधी के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको दूर करने की बात आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या था, गोरे और काले में बहुत भेद चल रहा था। काले और गोरे एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। और कई इंसिडेंट महात्मा गांधी के साथ भी होते हैं। उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाता है बाहर। तो महात्मा गांधी की बात अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ पर देखेंगे शायद मेंशन हो, गांधी जी कहते हैं स्पेंड ऑलमोस्ट 20 ईयर इन साउथ अफ्रीका, लगभग कितने साल स्पेंड करते हैं, 20 साल। तो कहाँ पे स्पेंड कर देते हैं, अफ्रीका में स्पेंड कर देते हैं, इन साउथ अफ्रीका। एंड कहता है प्लेन, क्या कहते हैं, ओपनली कहता है अपोज अपार्थिव। और क्या करते हैं, खुल करके किसका अपोज करते हैं, जो अपार्थिव सिस्टम चल रहा था, यानी कलर के बेस पर, रेसेस के बेस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था लोगों के बीच में। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपोज करते हैं पूरी तरह से। एंड लिब, और क्या कहते हैं, लिबरेटेड कहता है ब्लैक पीपल। और लिबरल होते हैं किसके भी, ब्लैक पीपल, क्योंकि ब्लैक वो खुद भी थे। तो कह सकते हैं क्योंकि हम चाहे जितने गोरे हो जाएं, रहेंगे क्या, ब्लैक ही रहेंगे। किनके लिए, यूरोपियंस के लिए। तो हमको ब्लैक कंसीडर करते हैं हमेशा। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ब्लैक ही थे, एक प्रकार से कह सकते हैं। लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जो कहाँ रह रहे थे, साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। अफ्रीका फ्रॉम क्या था, डिस्क्रिमिनेशन। और क्या देखा था उन्होंने, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पर, इन सबको उन्होंने क्या किया था, देखा था। तो गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, 1915 में भारत आ जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं जो लेबोरेटरी थी उनके लिए, जो पहली प्रयोगशाला साबित होती है, जो सत्याग्रह वगैरह अडॉप्ट करते हैं, महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहाँ यूज कर लिया अच्छी तरह से। यानी कि जो सिस्टम से लड़ करके महात्मा गांधी भारत आ गए। महात्मा गांधी ने क्या हुआ, जो पार्टी सिस्टम चलाया था वो क्या हो गया उनका, जो खत्म करना था, यानी कि वो सत्य जो लेकर के आए थे, तो उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो फिर भारत का बात है, तो याद रखना क्या था मानने का, महात्मा गांधी एक न एक चैलेंज फेस करके आए थे साउथ अफ्रीका से। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा तो वो क्या करेगा, वो डरेगा थोड़ी किसी से, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके आए थे।
तो यहाँ पर देखो गांधी जी केम बैक इन इंडिया 1915 में क्या कर, जैसे मैंने बताया था कब आ जाते हैं, 9 जनवरी को क्या हो जाते हैं महात्मा गांधी, 9 जनवरी को कहाँ जाते हैं, 9 जनवरी 1915 को कहाँ आते हैं, भारत आ जाते हैं लौट करके। जब भारत आते हैं तो इसी डे एनआरआई डे मनाया जाता है। कौन सा एनआरआई डे मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंस इंडियन। एनआरआई डे इस दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को। ओनली कहते हैं 20 ईयर स्पेन इन साउथ अफ्रीका, सिर्फ क्या 20 साल उन्होंने स्पेंड किए थे। मेट कहते हैं गांधी या महात्मा, उसी मोमेंट वहीं से महात्मा गांधी क्या बने थे, महात्मा बने थे। सत्याग्रह था कहते मेथड आता नॉन वायलेंस, रिबेलिंग बाय कहते हैं गांधी जी, यानी क्या किया था उन्होंने, महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को अपने अडॉप्ट करके रखा था। वास कहता है फर्स्ट यूज कहते हैं साउथ अफ्रीका इटसेल्फ। देखो मैंने पहले बताया था सबसे पहले सत्याग्रह का यूज उन्होंने कहाँ किया था, कह सकते हैं अफ्रीका में किया था। कहाँ किया, अफ्रीका में किया था। तो उनके लिए क्या था, अच्छा खासा उनका वेपन्स था, हथियार था उनका नॉन वायलेंस, वो सक्सेस होकर के आए थे। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या था हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कहते हैं इंडिया एंड मोमेंट। तो इंडिया एंड मोमेंट देखते कौन कौन से चलते हैं। तो इंडियन मोमेंट में क्या था, स्वदेशी मोमेंट की बात करते हैं। किसकी बात, स्वदेशी मोमेंट की बात करते हैं। तो जो स्वदेशी मोमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था, ये कभी स्टार्ट हुआ था 1905 के आसपास से, ये भी स्टार्ट होता है 1905 1906 तक जा सकता है, 1905 मानकर चलते हैं। होता क्या था, स्वदेशी मोमेंट स्टार्ट होने का मेन रीजन क्या था, समझो अच्छी तरह से। जो हमारे बंगाल पड़ता है, क्या पड़ता है, ये बंगाल हो गया। तो एक गवर्नर जनरल था उस समय, उसका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। क्या था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी को बहुत खतरनाक माना जाता है। इसकी पॉलिसी कहा जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसकी पॉलिसी को बोला जाता है। मतलब क्या करना था, इसने क्या कर दिया था, इसको वेस्ट और इसको क्या बना दिया था, ईस्ट। यानी कि बंगाल को दो टुकड़े कर दिए थे। किसके, बंगाल, जो हमारा वेस्ट बंगाल, उसे क्या कर दिया, दो टुकड़े कर दिए थे। इसको क्या बना दिया, वेस्ट, इसको क्या बना दिया, ईस्ट बना दिया था इसने। और इसने क्या कहा था कि बंगाल को मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करना, देखो कहीं मैंने कहा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली पॉलिसी थी इसकी। तो क्यों ऐसा करना चाह रहा था, क्योंकि बंगाल क्या था उस समय, बंगाल बस नहीं था, बहुत सारे स्टेट इसके अंतर्गत आ रहे थे, उड़ीसा वगैरह, झारखंड, छत्तीसगढ़, इतने सारे स्टेट आ रहे थे इसमें। तो इसको क्या करना था, इसने बहाना बनाया कि मुझे क्या करना है, देखो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मतलब ये कहना क्या चाहता था और करना कुछ दूसरा चाहता था। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी, अच्छी मिलजुल कर रह रही थी, तो ये पॉपुलेशन को डिवाइड करना चाहता था। इसका कहीं पे निशाना, निशाना कहीं दूसरी जगह साधना चाह रहा था, लेकिन देख दूसरा कुछ रहा था। ये क्या कर रहा था, इसने नाम दिया लोगों को, कहा कि इतना बड़ा स्टेट है, मैं क्या करूंगा, इसको प्रशासनिक सेवा के आधार पर इसको बांट रहा था कि यहाँ पर हम काम नहीं कर पाते हैं, जब ये बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पर अच्छी तरह से हम रूल कर लेंगे। ये करना चाह रहा था कि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को किसने ऐसा बताया। लेकिन इसका असली जो कह सकते हैं इंटेंशन क्या था, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना था, ये मेन पर्पस था इसका। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर हिंदू ज्यादा कर दिए, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया, हिंदू ज्यादा, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा। असम वगैरह पूरा इसी में आता था इस समय। तो हर जगह से क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया इस तरह। एक जगह हिंदू ज्यादा कर दिया, एक जगह मुस्लिम ज्यादा कर दिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम तो है ही यहाँ पर। अगर कभी हिंदू मुस्लिम में कभी कोई दंगा हो जाए, लड़ाई हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर अगर हिंदू मारे जाएंगे तो यहाँ मुस्लिम मार दिए जाएंगे, तो एक्शन का रिएक्शन यहाँ होगा। तो इसने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम में देखो फूट डाल दी इस तरीके से। तो करना क्या चाहता था, और कह रहा था कि मैं क्या करूंगा, प्रशासनिक सेवा में के आधार पर डिवाइड करना है, जो सहूलियत होगी लोगों को, यहाँ पे सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, यहाँ पर ऐसा चल रहा था। लेकिन इसका इंटेंशन क्या था, ये बंगाल में फूट डालना चाहता था हिंदू मुस्लिम भी। इसका पूरा पर्पस क्या था, ऐसा था। तो इसने क्या कर दिया, इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करता है और क्या करता है, बाद में डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड कर देता है, बंगाल को, या हिंदू मुस्लिम पूरे में क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम को जहाँ एक जगह हिंदू ज्यादा कर दिए, दूसरे मुस्लिम कम कर दिए। इस तरह जहां पर होंगे तो आपस में एक दूसरे को मार देंगे, ये इसकी पॉलिसी थी, याद रखना। इस तरह इसने दिमाग लगाया था अपना। तो किया क्या इसने, इस तरह डिवाइड कर दिया गया था। जो डिवीजन किया गया था, जो डिवीजन किया गया था, इसी के विरोध के स्वरूप में, इसी के अगेंस्ट में क्या चलाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट। यानी कि बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट किया लोगों ने, उसको क्या बोला गया, स्वदेशी मूवमेंट बोला गया। याद रखना क्या बोला गया, स्वदेशी मूवमेंट बोला गया। इसी दिन लोगों ने आपस में राखी बांधी थी, भाईचारे को शो किया था, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरी कलाई पर राखी बांधी, सबने इस तरह बताया। यहाँ पर ये सब किया गया था, याद रखना अच्छी तरह से। स्वदेशी मतलब क्या था, हमें क्या करना, अपने देश का मानना, हर एक चीज हम देश को फॉलो करेंगे। स्वदेशी मतलब अपने देश के, हमें अपने रूल्स रेगुलेशन चाहिए। यहाँ पर ऐसा कर दिया गया था पूरी तरह से। यहाँ पर अपोजिशन अपोज करने लग गए थे अंग्रेजों को। अंग्रेज कहीं भी जा रहे थे, इनका यानी कि अपोज चल रहा था। अगर कोई अंग्रेज दाढ़ी बाल बनवाने जा रहा, कटवाने जा रहा, तो उसको क्या नाई मना कर देता था, नहीं करेगा। एजुकेशन की बात की जा रही थी तो उनको इसी तरह कर दिया जाता था, मना कर दिया जाता था। तो यानी हर तरह से विरोध स्वरूप चल रहा था इनका। तो फिर होता क्या है, 1911 में जो गवर्नर जनरल होते हैं भारत के, लॉर्ड हार्डिंग होते हैं।
और दिल्ली में क्या होता है, एक दरबार लगता है इनके यहाँ, और उसमें क्या किया जाता है, जो ये बंग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, बंगाल विभाजन, तो इसको यहाँ पर रद्द कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि सक्सेस नहीं रहा, तो इस क्या कर दिया इन्होंने, रद्द कर दिया। आई होप कि ये स्वदेशी मूवमेंट क्लियर हो गया होगा क्या है। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम कहता है 1905 से लेकर 1907 तक चलता रहा। द मेन लीडर ऑफ दिस मूवमेंट लाला लाजपत राय। जो मेन लीडर कौन थे इसके, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हें हम वो क्या बोलते हैं, लाल बाल पाल कहते हैं, याद रखना। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, अभी आगे आएगा मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे कांग्रेस में, तो ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे हमारे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर दिस थ्री आल्सो नोन ऐसे कहते हैं लाल बाल पाल। देखिए यहाँ पर मेंशन भी इन तीनों क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल कहा जाता है। फिर कहता है ही रिकमेंडेड टू अडॉप्ट, कहता है पैथ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है, इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है, कैसा रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, वायलेंस का रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि ये क्या है, हमारे देश को लूटने आए हैं, तो हमें इनके क्या करना चाहिए, हम इनके साथ में प्ली नहीं करनी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, इन पर अटैक करना चाहिए। तो किसका कॉन्सेप्ट था, इनका कॉन्सेप्ट होता है, किनका कॉन्सेप्ट होता है, लाल बाल पाल का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हमें क्या करना है, इनसे प्ली नहीं करनी, ये हमारे देश में आए हैं, तो इनको हमें क्या करना है, इन्हें अपने देश से भगाना है। तो ये इनका मेन पर्पस था, याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे।